गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास ये सेल चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, रिक्तिका और सेंट्रोसोम, यानी चार कोशिकांग को इसी वीडियो में हम लोग डील करेंगे। 1 2 3 नहीं, 4 कोशिकांग को इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। इसीलिए आप लोग अगर यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट होता है गोल्गी बॉडी से। कहाँ से? गोल्गी बॉडी। देखिए गोल्गी बॉडी क्या होती है, तो सबसे पहले इसको हम लोग गोल्गी बॉडी को समझते हैं, फिर लाइसोसोम को समझेंगे, फिर तारका और रिक्तिका, 4 पार्ट को समझेंगे। तो देखिए गोल्गी बॉडी जो होता है साइटोप्लाज्म में केंद्रक के निकट चपटी संरचना, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में केंद्रक के निकट चपटी संरचना पाई जाती है और ये नलिका युक्त होती है। इसमें नली होती है, वो अभी हम जस्ट फिगर बनाएंगे, आप लोग का पूरा कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगी। थैली डिस्क के आकार के थैलीनुमा रचना के समूह होता है जिसे हम लोग गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, इनका खोज जो किया था, इसकी खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका जो डिस्कवर किया था यानी खोज किया था, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? कैमिलो गोल्गी। क्या नाम था? कैमिलो गोल्गी। कितना ईस्वी में किया था? 1898 ईस्वी में। फर्स्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि गोल्गी बॉडी का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा कैमिलो गोल्गी। 1898 ईस्वी में इसका डिस्कवर किया गया। ये क्या है? तो कोशिका के अंदर डिस्क के आकार में सजी हुई रचना होती है, इसके बीच में नलियां पाई जाती है। समझ गए? तो देखते हैं ये प्लांट सेल में ये जो होता है ना गोल्गी बॉडी, खास करके एनिमल सेल में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी हम कह सकते हैं नहीं पाए जाते। गोल्गी बॉडी के ही समान अन्य रचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? तो डिक्सोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्सोसोम्स। गोल्गी बॉडी के ही जैसा हूबहू आपको लगेगा दिखने में कि ये गोल्गी बॉडी ही है, लेकिन ये गोल्गी बॉडी होता नहीं है, ये डिक्सोसोम्स होता है। तो इस तरह से ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। कौन सा? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी 3 झिल्लियों द्वारा निर्मित होती है। मतलब गोल्गी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होती है ये 3 झिल्ली से निर्मित, मतलब 3 रचना से मिलकर बनता है। पहला है सिस्टर्नी, उसके बाद है वेसिकल्स, उसके बाद है रिक्तिका। चलिए तीनों को हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। पहले इसका आप लोग फिगर देख लीजिए। गोल्गी बॉडी का कैसे होता है फिगर? हम बताएं, प्लेट के आकार का, एक के ऊपर एक सजी हुई। तो देखिए ये एक प्लेट है, इस तरह से आप लोग प्लेट बनाते हैं ना, ये प्लेट के आकार का है, एक के ऊपर एक सजी हुई, एक के ऊपर एक सजी हुई। इस तरह से एक के ऊपर एक सजी हुई रचना होती है, इसी का नाम होता है गोल्गी बॉडी। क्या नाम होता है? ये गोल्गी बॉडी है। देखिए हम कैसे फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो एक के ऊपर एक ये सजी हुई रचना होती है, इसी का नाम होता है आपको गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये फिगर किसका है? गोल्गी बॉडी का, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता क्या क्या है, तो उसको देखिए। इसमें क्या होता है, तो सबसे ये जो नली युक्त रचना आप लोग देख रहे हैं, ये नली युक्त रचना, ये नली युक्त रचना इधर से ऐसे, ये नली है। इस नली युक्त रचना का नाम है सिस्टर्नी। इस नली युक्त रचना का क्या नाम है? सिस्टर्नी। यानी कि ये जो नली है इसको कहते हैं सिस्टर्नी। ये हो गया आपको सिस्टर्नी। क्या हो गया? सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी क्या होता है? तो नली युक्त रचना होती है, एक के ऊपर एक सजी हुई डिस्क में होती है, इसे कहते हैं सिस्टर्नी। अब देख लेते हैं सिस्टर्नी के बारे में। यह चपटी थैलीनुमा प्लेट के समान रचना होती है। चपटी थैलीनुमा प्लेट के समान रचना है, ये प्लेट के समान रचना है। कारण जो एक के ऊपर एक सजी हुई होती है, एक के ऊपर एक सजी हुई होती है, इसी का नाम होता है सिस्टर्नी। गोल्गी, एक गोल्गी बॉडी में ये जो चपटी संरचना होती है, ये 3 से लेकर के 12 तक हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं? 3 से 12 तक ये एक गोल्गी बॉडी में इसकी संरचना हो सकती है। किसकी? सिस्टर्नी की। तो इसका क्या नाम दे दिया हम लोग? सिस्टर्नी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला है
ट्यूबल्स या वेसिकल, ये क्या होती है तो इसको समझिए। ये छोटे छोटे गोलाकार सिस्टर्नी के निकट पाई जाने वाली रचना होती है। ये छोटे छोटे गोलाकार सिस्टर्नी के निकट पाई जाने वाली रचना होती है। इस तरह से ये गोलाकार रचना होती है। ये रचना कहाँ पाई जाती है तो आपको सिस्टर्नी के निकट में ही पाई जाती है। ये संरचना कहाँ पाई जाती है, सिस्टर्नी के निकट में। कहाँ पाई जाती है, सिस्टर्नी के निकट में। इस तरह से ये गोलाकार रचना पाई जाती है। इसी गोलाकार रचना को हम लोग कहते हैं क्या चीज, वेसिकल्स। क्या कहते हैं, वेसिकल। ये जो रचना उत्पन्न होती है तो गोल्गी बॉडी में मुकुलन के द्वारा उत्पन्न होती है। ये मुकुलन के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। इसका नाम होता है वेसिकल। क्या नाम होता है, वेसिकल। ध्यान दीजिएगा हम कौन कौन संरचना बना रहे हैं, कैसे कैसे बना रहे हैं। उनके बाद होती है रिक्तिका। ये बड़ी छोटी थैलीनुमा रचना होती है जो गोल्गी बॉडी के धसी हुई रचना से जुड़ी होती है। ये जो धसा हुआ रचना है ना, देखिए ये बीच में थोड़ा हल्की धसी हुई है। बीच में क्या हल्की धसी हुई, इसी रचना से जुड़ा हुआ होता है। इसी रचना से जुड़ा हुआ होता है। इसका नाम होता है रिक्तिका। क्या नाम होता है इस तरह से, ये रिक्तिका। रिक्तिका का अधिकांश भाग खाली होता है। रिक्तिका का अधिकांश भाग खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। रिक्तिका ये हो गया आपको रिक्तिका। ये रिक्तिका का अधिकांश भाग खाली होता है। तो ये गोल्गी बॉडी। अब देखते हैं ये गोल्गी बॉडी जो होती है, गोल्गी बॉडी का कार्य क्या होता है। ये जो सेल में पाए जाते हैं तो इसका तो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा। देख लेते हैं इनका क्या कार्य होते हैं। चलिए तो देखते हैं फंक्शन, कार्य। ये संश्लेषित पदार्थों को जमा करता है। संश्लेषित पदार्थ मतलब जितने भी सेल में संश्लेषित पदार्थ होते हैं उसको ये एकत्रित करता है, जमा करता है। कौन, गोल्गी बॉडी। दूसरा इसका हम कार्य देखते हैं। ये दूसरा क्या करता है, राइबोसोम, लाइसोसोम एवं प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरा इसका कार्य देख रहे हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम और प्रोटीन का भी निर्माण कर रहा है। कौन, गोल्गी बॉडी। उनके बाद देखते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो है ना, राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता है, राइबोसोम हम बताए थे, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम में जो प्रोटीन बनते हैं उस प्रोटीन को ये ग्लाइकोप्रोटीन में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में तोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि गोल्गी बॉडी प्रोटीन को किस में तोड़ता है, याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। किस में तोड़ता है, ग्लाइकोप्रोटीन में तोड़ता है। तो ये हो गया आपको गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी के बारे में इतना सारा ये फंक्शन, गोल्गी बॉडी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइसोसोम को। किसको, लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। यह देखिए सूक्ष्म इकहड़ी झिल्ली से युक्त रचना होती है जो कहाँ पाए जाते हैं तो कोशिका के अंदर। प्रत्येक कोशिका के अंदर ये सूक्ष्म इकहड़ी झिल्ली द्वारा निर्मित एक रचना होती है। यह सूक्ष्म संरचना का नाम होता है क्या चीज, तो लाइसोसोम। इसका जो खोज किया था, लाइसोसोम का जो खोज किया था, वह साइंटिस्ट का नाम था डी डुबे। क्या नाम था, किसने लाइसोसोम का खोज किया, डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने किया था खोज 1958 ईस्वी में। कितना ईस्वी में खोज किया था, 1958 ईस्वी में डी डुबे नामक वैज्ञानिक। किसने किया, डी डुबे, 1958 में। देखते हैं ये जो लाइसोसोम होती है ना, यह लाइसोसोम लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन से निर्मित रचना से ये बना होता है। इसका जो बाहरी परत होती है लाइपोप्रोटीन की रचना द्वारा निर्मित होती है। इसका आकार अनियमित, ये अपना आकार को चेंज करते रहता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता कि गोलाकार के अंडाकार की तक, इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। ये अपने आकार को बदलते रहता है। जो कोशिका में पहुंचने वाले ये क्या करते हैं तो कोशिका में जितने भी पदार्थ पहुंचते हैं, खाद्य पदार्थ हो या सूक्ष्म छोटे छोटे बैक्टीरिया हो, जीवाणु विषाणु, जो भी मतलब ये सेल में पहुंचते हैं उसको क्या करता है, ये मार देता है। मतलब विषाणु जीवाणु सब जैसे सेल में पहुंचा उसको किल करने का काम करता है। कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम का चलिए इसका तो कोई आकार नहीं होता तो इस तरह से हम यहाँ पे आकार बना देते, ये मान के चलिए लाइसोसोम है। ये क्या है, लाइसोसोम। कह रहा है कि लाइसोसोम इकहड़ी झिल्ली होता है तो ये मान के चलिए लाइसोसोम है। ये क्या है, लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम में कह रहा है एक गाढ़ा द्रव भरा होता है। इसके अंदर एक क्या भरा होता है, गाढ़ा द्रव। ये लाइसोसोम के अंदर गाढ़ा द्रव होता है। क्या होता है, गाढ़ा द्रव होता है।
ये गाढ़ा द्रव होता है। ये गाढ़ा द्रव क्या करता है, तो यही गाढ़ा द्रव है इसका पाचक एंजाइम, क्या कहते हैं इसको, एंजाइम नाम देते हैं। इस गाढ़ा द्रव का नाम देते हैं एंजाइम। ये एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, तो जितने भी मतलब अवशिष्ट पदार्थ आते हैं सेल में, उस सेल में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको ये नष्ट करते हैं। और क्या करते हैं, तो सेल में जो बैक्टीरिया सब सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है उसको भी ये क्या करता है, तो नष्ट कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। ये गाढ़ा द्रव जिसके पचे हुए सभी पदार्थों को नष्ट कर देते हैं तथा कोशिका में घुला देता है और इसको नष्ट करके कोशिका में मिला देता है। कौन, लाइसोसोम। देखिए ये लाइसोसोम जो होता है ये जब सेल पुराना हो जाता है, जब सेल पुराना हो जाता है मतलब बहुत पुरानी हो जाती है कोशिका, तब क्या करता है, तो ये लाइसोसोम का स्वपाचन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वपाचन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। स्वपाचन जो होता है तो उसके कारण क्या होता है, तो ये पूरा सेल का डेड हो जाता है, सेल की मृत्यु हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन, इसीलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। क्यों कहा जाता है, कारण ढूंढिए। कारण यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग खुद पता कर सकते हैं। डायरेक्ट कहेंगे क्योंकि इसमें बहुतों प्रकार के पाचक एंजाइम भरा रहता। अब बहुतों प्रकार में कितना प्रकार, तो 24 प्रकार। कितना प्रकार, 24 प्रकार। इसके अंदर 24 प्रकार के पाचक एंजाइम भरा होता है, जिसके कारण सेल जब पुरानी हो जाती है तो ये मर जाती है, इसका स्वपाचन हो जाता है। जब ये स्वपाचन हो जाता है तो पूरे सेल को ये मरा देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड भी, आत्महत्या की थैली। तो आप लोग एक काम कीजिए, तो ये हो गया आपको क्या चीज, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम ये दोनों के बारे में हम आप लोग को पूरी जानकारी दे दिए। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसके बाद आप लोग को बताएंगे रिक्तिका और बताएंगे किसके बारे में, सेंट्रोसोम, तारक का है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपना लोग तारक है और ये रिक्तिका क्या होती है इसको देखते हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, तारका, सेंट्रोसोम। देखिए ये जो तारका होती है ना, ये क्या होती है, तो इसकी सबसे सर्वप्रथम खोज जो किया था, तारका का जो खोज किया था बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तारका का खोज किसने किया, बोवेरी नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था इसका तारका का खोज। ये होता क्या है, तो इसको जानिए। ये केंद्रक के पास एक गोलाकार रचना होती है, लगभग गोलाकार होता है, पूर्णतः गोलाकार हम नहीं कर सकते, लगभग गोलाकार रचना होती है जो केंद्रक के पास होती है, और इसके चारों ओर तारे के समान रचना निकली होती है। जैसे देखिए ये एक मान के चलिए ये तारका है, क्या ये तारका, ये लगभग गोलाकार रचना है, ये तारका लगभग गोलाकार। इसके चारों साइड से इस तरह से तारा के समान, इस तरह से तारा के समान रचना दिखाई देती है। इसी का नाम होता है तारका। क्या नाम होता है, तारका, तारे के समान, इसीलिए इसको कहा गया तारका, सेंट्रोसोम्स ये रचना होती है। अब ये करता क्या, प्रत्येक तारका है केंद्र, मतलब प्रत्येक तारक केंद्र के दो बेलनाकार रचना द्वारा निर्मित होती है, जिसे सेंट्रियोलस कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोलस। मतलब ये दो बेलनाकार रचना से निर्मित होती है, ये जो बनती है तो दो बेलनाकार रचना से बनती है। इस बेलनाकार रचना को कहते हैं सेंट्रियोलस। क्या कहते हैं, सेंट्रियोलस। ये क्या करता है, सेंट्रियोलस कोशिका विभाजन के समय, यानी इसका कार्य हम देख रहे हैं, तारका का कार्य, ये सेल डिवीजन के समय क्या करता है, तो ध्रुव का निर्माण करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय ध्रुव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ध्रुव का निर्माण करता है। कौन, तारका। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा सब हो गया, ये सब में पूर्ण रूप से ये विकसित तारका नहीं होते हैं। ये तारका खत्म हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, रसदानी, वैक्यूलस। देखिए ये जो रसदानी होता है, कोशिका द्रव में गोलाकार या अंडाकार रचना होती है। खास करके ये अंडाकार रचना होती है कोशिका द्रव में, केंद्रक के ही पास होता है, अंडाकार रचना होती है, जिसे अपना लोग क्या कहते हैं, वैक्यूलस कहते हैं। ये रचना खाली स्थान के समय दिखाई पड़ते हैं, खाली स्थान के समय दिखाई। इसके चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं,
टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल में ये आकार में बड़ा होता है, जबकि जंतु सेल में ये आकार में छोटा होता है। इसकी उपस्थिति के कारण केंद्रक अपने परिधि की ओर घिसकता है। इसी की उपस्थिति के कारण केंद्रक अपने परिधि की ओर घिसकता है। इसका देख लेते हैं कार्य, फंक्शन। ये क्या करता है, खाद्य पदार्थ को एकत्रित करता है, मतलब खाद्य पदार्थ जितने भी जाते हैं इधर से उसको एकत्रित करने का काम ये करता है। उसके बाद क्या करता है, कोशिका को कठोरता प्रदान करता है या जल का संतुलन बना के रखता है, और जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का भी काम करते हैं, और आवश्यक पदार्थ को अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करके अंदर करता है। जैसे देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, ये मान के चलिए हो गया आपका कोशिका। ये कोशिका के अंदर था आपका केंद्रक, क्या हो गया, केंद्रक। केंद्रक से भी आकार में ये बड़ा होता है, इस तरह से इसकी संरचना होती है। ये हो गया आपको, ये इसी का नाम है आपको क्या, रिक्तिका। ये क्या हो गया, रिक्तिका। अब इसमें इस तरह से ये द्रव भरा रहता है। अब जब इसको हम इधर से इसको मिटा दिए, ये कोशिका को मिटा दिए, कोशिका को मिटा दिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रिक्तिका का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, रिक्तिका का स्ट्रक्चर। अब ये रिक्तिका का जो सबसे बाहरी परत होता है वो होता है टोनोप्लास्ट। क्या होता है, टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट होता है, और इसके अंदर इस तरह से ये द्रव रसायन भरा होता है। रसायन यानी पाचक द्रव, पाचक द्रव होता है, पाचक द्रव होता है ये भरा हुआ पाचक द्रव। ये आपको हो गया रिक्तिका का फिगर। किसका फिगर, रिक्तिका। ये लगभग देखिए अंडाकार के समान है। किसका फिगर हो गया, रिक्तिका का। ये हो गया आपको रिक्तिका का। तो इस तरह से इसका रिक्तिका और रसदानी ये सारा दोनों खत्म हो गया। यानी आपका जो ये कोशिका चैप्टर चल रहा था इतना दिन से, ये कोशिका चैप्टर पूरा का पूरा आज हम खत्म कर दिए हैं। 8 लेक्चर में ये पूरा कोशिका चैप्टर खत्म है। अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर बच जाती है, वो क्वेश्चन आंसर हम कुछ क्वेश्चन आंसर है जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं। आप लोग खुद मेरे लेक्चर को देख करके और आप लोग लिख लीजिएगा। वो क्वेश्चन क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन हो गया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन हो गया। बाकी ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम बताए बे किए हैं। डीएनए, आरएनए, तारका, सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, सारे को बता दिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि अब आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए, फिर हम वो चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे। चलिए इसका आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट बनाने में आसानी हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा का सारा नोट्स बनाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।